हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, श्री केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना सहकारी क्षेत्र में कब हुई थी? तो केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई थी। विश्व बैंक की सहायता से किन दो जिलों में सहकारी तेल मिलों की स्थापना की गई? बीकानेर एवं कोटा में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राज्य में कहाँ एवं कब स्थापित किया गया? जयपुर में। राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु कौन सी संस्था है? राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अपेक्स बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? राजफेड। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसके संस्थापक अध्यक्ष मीठालाल मेहता थे। राजस्थान में सहकारी किसान कार्ड योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी विधेयक 1953 में पारित किया गया था। जनजातीय, मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहकारिता शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्थान की स्थापना जयपुर में की गई है। राइसेम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1994 को राइसेम की स्थापना हुई थी। राइसेम का क्या काम है? सहकारिता के क्षेत्र में मानवीय संसाधनों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राइसेम की स्थापना की गई थी। नया सहकारिता कानून कब से लागू किया गया? 14 नवंबर 2002 से नया सहकारिता कानून लागू किया गया। प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राज्य में कब स्थापित किया गया? 1995 में प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राज्य में स्थापित किया गया। सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री कहाँ स्थित है? झोंटवाड़ा में। पशु आहार कारखाना किस शीर्ष संस्थान के नियंत्रण में है? राजफेड। सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? पहला। सहकारिता साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति है वैद्यनाथन समिति। राज्य के सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु खाद के कारखाने की स्थापना की गई भरतपुर में नेफेड द्वारा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट राइसेम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को अकोली ग्राम जालौर से हुई थी। राज्य में आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत शीर्ष संस्था कानफेड है। ज्ञान सागर ऋण योजना है युवाओं को उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण प्रदान करने की योजना। सहकार सुगम कार्ड योजना क्या है? लघु एवं अति लघु उद्यमियों, दस्तकारों, व्यवसायिक को व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाना। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में नागरिक सहकारी बैंक महिला की स्थापना किन शहरों में की गई? तो जयपुर एवं उदयपुर में। राज्य में सहकारी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल किस कस्बे में है? केशवराय पाटन में। भीलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने हेतु राजस्व संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? उदयपुर में। राजस्थान में सहकारी कताई मिलों का संचालन कौन करता है? स्पिनफेड। राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण की प्रवृत्ति क्या है? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण। राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स कहाँ पर स्थित है? गुलाबपुरा में स्थित है। सहकारी ध्वज में कौन सा रंग नहीं होता है? सहकारी ध्वज में काला रंग नहीं होता है। सहकारिता आंदोलन का मूल सिद्धांत क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किन जिलों से हुई? अजमेर, भरतपुर 1904 में। सर्वप्रथम किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया था? भरतपुर रियासत ने सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया था। वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारी अधिनियम किस तिथि से अस्तित्व में आया? 14 नवंबर 2002 से। राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत शीर्ष संस्था है राजफेड। राज्य में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहाँ पर किया गया? तो अजमेर में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन किया गया। सहकारी शीत भंडार राज्य में कहाँ स्थित है? जयपुर एवं अलवर में सहकारी शीत भंडार स्थित है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के ग्रामीणों के लिए राजस्थान सहकार इफ़को टोक्यो सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया। ये किया था 28 मई
2007 को राजस्थान सहकार इफ़को टोक्यो सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। सहकारिता के माध्यम से 50,000 रुपये तक की बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने की जन कल्याण बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 21 नवंबर 2007 को। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई? तो 14 अक्टूबर को 1953 में जयपुर में की गई थी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना। आम उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध करवाने हेतु शीर्ष स्तरीय संस्था राजस्थान राज्य सहकारी उपभोग संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये 1964 में जयपुर में की गई थी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण, रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शीर्ष संस्था है राजस्व संघ। राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादन संघों की संख्या कितनी है? 21। शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में कितने नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना की जा चुकी है? तो 42 नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना की जा चुकी है शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने वाला बैंक कौन सा है? राजफेड। कौन सी संस्था सीधे कृषकों को साख एवं ऋण देने का कार्य करती है? आरबीआई। राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? सहकारिता आंदोलन में अग्रणी है। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारिता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97वां संविधान संशोधन सहकारिता से संबंधित है। स्पिन फेड का संबंध किससे है? कताई मिल से और कपास से है स्पिन फेड का संबंध। भूमि विकास बैंक ऋण देता है, भूमि विकास बैंक कृषकों को ऋण देता है। ठीक है। राजस्थान राज्य में सहकारी बैंक अपने वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करता है हिस्सेदारों से हिस्सा राशि प्राप्त करके। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? नाबार्ड। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था नाबार्ड है। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2000 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में चाइनीज हैचरी के द्वारा सर्वप्रथम मत्स्य बीज का उत्पादन कहाँ पर किया गया? तो जयसंबंध में चाइनीज हैचरी के द्वारा सर्वप्रथम मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। राजस्थान में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक। ये प्रत्येक जिले में है राजस्थान में। राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक लिमिटेड, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति है। इस प्रकार सहकारी साख समितियों का 3 स्तरीय ढांचा है। सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। राजस्थान सहकारिता आंदोलन में अग्रणी है। राजस्थान राज्य में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम क्या है? नाबार्ड। प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम नाबार्ड है। सहकार मंगल योजना। सहकार मंगल योजना प्रदेश के असंगठित वर्ग तथा श्रमिक, दस्तकार, छोटे व्यवसायी, महिलाएं, नाई, धोबी, मोची आदि को सहकारी समितियों के माध्यम से अत्यधिक संबल बनाने की योजना है। अभिनव सहकारिता योजना, इस योजना के माध्यम से युवाओं को परस्पर सहयोग के आधार पर रोजगार के अवसर सुलभ कराने से संबंधित योजना है। राजस्थान राज्य में सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा सन 1965 में किस जिले में स्थापित हुई थी? तो भीलवाड़ा में सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा 1965 में स्थापित हुई थी। ये भीलवाड़ा में है। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक का पारित किया गया तो 1953 में सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया था। सहकारी कीटनाशक दवा निर्माण संयंत्र एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है? तो अनूपगढ़ गंगानगर में सहकारी कीटनाशक दवा निर्माण संयंत्र और पशु आहार संयंत्र है। राजस्थान राज्य में राजस्व संघ द्वारा संचालित मत्स्य बीज फार्म है टामटिया सोम कागदर में। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण, रोजगार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाली शीर्ष संस्था राजस्व संघ है। राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश का पहला राज्य है। सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोंटवाड़ा एवं पशु आहार कारखाना किस शीर्ष संस्था के नियंत्रण में है? राजफेड। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में भिनाय अजमेर में स्थापित हुई थी। राज्य की सहकारी साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति है वैद्यनाथन समिति। राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित हुआ? तो ये जयपुर में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक गठित हुआ था। विपणन सहकारिता क्या है? कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना एवं उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना।
नेफेड द्वारा कहाँ पर राज्य के सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु खाद कारखाने की स्थापना की गई? तो नेफेड द्वारा भरतपुर में राज्य के सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु खाद कारखाने की स्थापना की गई। सहकारिता क्षेत्र में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा निम्न में से किसके अधीन शुरू की गई? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के अधीन। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट राइसेम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय झालाना डूंगरी जयपुर में स्थित है। राज्य में आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने में प्रयासरत शीर्ष स्तरीय संस्था कानफेड है, जो कि आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध करवाती है। महिला मिनी बैंक की शुरुआत हुई थी आकोली ग्राम जालौर में 17 जनवरी 2001 को। आकोली ग्राम जालौर में महिला मिनी बैंक की शुरुआत हुई थी। ज्ञान सागर ऋण योजना युवाओं को उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु 11 सितंबर 2002 को ऋण प्रदान करने की योजना है ज्ञान सागर ऋण योजना। संजीवनी राजफेड द्वारा प्रारंभ योजना, जिसमें कमजोर एवं मृतप्राय सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देकर उनका पुनरुद्धार किया जाता है। सर्वप्रिय भारत सरकार द्वारा योजना प्रदेश की जनता को सस्ती एवं शुद्ध वस्तुओं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु सितंबर 2000 से शुरू की गई योजना है। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में नागरिक सहकारी बैंक महिला की स्थापना किन जिलों में की गई? तो जयपुर और उदयपुर में शहरी क्षेत्र में नागरिक सहकारी बैंक महिला की स्थापना की गई है। अभिनव सहकारिता योजना राजस्थान में युवाओं को परस्पर सहयोग के आधार पर रोजगार के अवसर सुलभ कराने से संबंधित योजना है। सहकारी कीटनाशक दवा निर्माण संयंत्र एवं पशु आहार संयंत्र जोंटबाड़ा जयपुर में है। राजस्थान में सहकारी कतई मिला का संचालन स्पिनफेड करता है। भीलों जनजाति को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने हेतु राजस्व संघ का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा में है। राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन है। सहकारी ध्वज सतरंगा होता है, इनमें कौन सा रंग उसमें नहीं होता है? काला रंग। विपणन सहकारिता से क्या आशय है? कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, साथ में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना। प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक का क्या नाम है? राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक, ये जयपुर में स्थापित है। सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना अजमेर में 1924 में की गई थी। भूमि विकास बैंक की स्थापना प्रथम बार अजमेर में 1924 में की गई। सहकारिता क्षेत्र में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के द्वारा प्रारंभ की गई। राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति राजफेड के द्वारा करवाई जाती है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के ग्रामीणों के लिए राजस्थान सहकार इफ्को टोक्यो सुरक्षा बीमा योजना 28 मई 2007 को शुरू की। जन कल्याण बीमा योजना का लोकार्पण सहकारिता के माध्यम से 50,000 रुपये तक की बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 21 नवंबर 2007 को शुरू की गई। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिशों पर बने सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत माना जाता है, जो पारित हुआ था 1904 में। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई? तो आम उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु 27 मार्च 1964 को जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना हुई थी। राज्य में सहकारिता के विकास में आने वाली मुख्य बाधाएं हैं कुशल प्रबंधन में कमी, ऋण वसूली की समस्या, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। राजस्थान की किस क्रेडिट सहकारी समिति ने अपने सदस्यों एवं निवेशकों के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं? संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसने अपने सदस्यों और निवेशकों के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली कौन सी योजना है? क्रैफी कार्ड योजना। इसके द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली ये योजना है क्रैफी कार्ड योजना। कोई भी सहकारी समिति सदस्य अपनी संपत्ति का स्थानांतरण तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसने संपूर्ण धन ब्याज सहित भुगतान न कर दिया हो। सोसाइटी में नया सदस्य बनने के लिए आवेदन नामंजूर करने तक सदस्य बना रह सकता है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 एवं राजस्थान सहकार संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत होने वाली सहकारी समिति संस्थाओं के पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, जिनके लिए राज्य सहकार पोर्टल की स्थापना की गई है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड धारक को आवश्यक रूप से तथा अन्य सदस्यों कर्मचारियों का एसी का आधार पर
10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल ऋणों की अतिरिक्त कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केंद्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर उनकी शाखाओं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण करने हेतु किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। सरकार किसान कल्याण योजना में 1 लाख तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना में कितना ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो 50,000 का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना में।